नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में मैं एक यूपी में हुए जबरदस्त हादसे की खबर लेकर आया हूं। यहाँ पर तीन लोग, पांच दोस्त जो थे वो बाबा नीम करौली के दर्शनों के लिए जा रहे थे। इससे पहले वो बाबा नीम करौली के दर्शनों से पहुंचते बलरामपुर से ये लोग पांचों दोस्त एक कार पर सवार होकर निकले थे और सिर्फ बहराइच ही पहुंच पाए थे। तभी ये बहराइच ही पहुंच पाए थे तभी इनकी कार सुबह करीब तड़के 3 बजे के आसपास बताते हैं अनियंत्रित हुई। अनियंत्रित कार सीधे जो सड़क किनारे पेड़ होते हैं उन पेड़ में जाकर टकरा गई। टक्कर कितनी भयानक थी ये आपको बताने की जरूरत नहीं। कार की हालत आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी तेज रफ्तार थी। कार के ऊपर की जो छत है बताते हैं वो पूरी तरीके से उड़ गई थी। कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 5 दोस्तों में से 3 की मौत हो गई है, वहीं 2 की हालत अभी भी गंभीर है और 2 का इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि हादसे की वजह जो है झपकी है, क्योंकि देर रात ये लोग बलरामपुर से निकले थे और इनका ये था कि बाबा नीम करौली के दर्शन करने जाना है। करीब 473 किलोमीटर का ये सफर था, लेकिन ये सफर कब मौत के सफर में बदल गया इन्हें पता भी नहीं चला। सोमवार की सुबह अंधेरा अभी पूरी तरह से छटा भी नहीं था, लेकिन एक भीषण सड़क हादसे ने 3 घरों के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया था। तेज रफ्तार, लंबा सफर और एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी लापरवाही, वैगनार कार सीधे पेड़ से जा टकराई और मौत बनकर इनके ऊपर टूट पड़ी। यह हादसा जो है यूपी के बहराइच जिले में हुआ और जिसने पूरे जिले को हिला कर रख दिया। अब यह हादसा कैसे हुआ, कैसे ये 5 लोग जो दोस्त थे बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए जा रहे थे, आखिर रात में 3 बजे जो है इनके साथ अचानक क्या होता है कि गाड़ी इनकी किसी टकराती नहीं है, ना ही कोई गाड़ी इनको टक्कर मार के जाती है। फिर आखिर ये कार इनसे अनियंत्रित कैसे हो जाती है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। ये सब हम आपको अपनी इस खबर में विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। कौन लोग थे, कहां जा रहे थे, कैसे कहां से निकले थे, ये सारी जानकारी जो है हम आपको विस्तार से चलिए बताते हैं। बहराइच में भीषण सड़क हादसा हुआ। वैगनार कार जो है पेड़ से टकरा गई। ये जो कार थी वैगनार कार थी। कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर समेत 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार 2 युवक जो है बुरी तरह से घायल है। राहगीरों ने जो है वहां लोगों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और तब जाकर कहीं जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं जो मृत हो चुके थे उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यह हादसा सोमवार की सुबह करीब 3 बजे मोतीपुर थाना क्षेत्र के, बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के नानापाड़ा लखीमपुर रोड पर तेमरहना गांव के पास बताया जा रहा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि बलरामपुर के धुसाहा इलाके के रहने वाले श्री राम फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर अभिषेक शुक्ला, जिनकी उम्र करीब 25 साल थी, ये अपने दोस्त दीपू वर्मा 18 साल या 19 साल की इसकी उम्र है, निवासी सिविल लाइन, ये बलरामपुर के सिविल लाइन के रहने वाला था। वहीं 19 साल के या 20 साल के जिनके आसपास उम्र है नीतीश सिंह, ये अलीनगर के और थाना महाराजगंज के रहने वाले थे। इसके अलावा अजय शर्मा और लवकुश शर्मा के साथ रविवार देर रात जो है अपने घर से वैगनार कार, जिसका नंबर था यूपी 47 U2214, इस कार से जो है उत्तराखंड के कैची धाम में दर्शन करने के लिए निकलते हैं। रात में निकलते हैं। इनका ये होगा कि रात में हाईवे खाली रहता है, लिहाजा बड़े ही आराम से हम लोग जाएंगे और सुबह सुबह तड़के 6-7 बजे के आसपास जो है बाबा के धाम पहुंच जाएंगे और सीधे दर्शन करेंगे। ये रविवार रात निकले थे और इनका यह था कि सोमवार को भी छुट्टी है, 26 जनवरी छुट्टी है, तड़के ही पहुंच जाएंगे। और मतलब तड़के क्या, आराम से छुट्टी के टाइम पे सब हाईवे खाली ही मिलता है, तो दोपहर तक पहुंचेंगे, फिर बाबा का दर्शन करेंगे और अगले दिन वापसी का इनका शायद प्लान था। अब अगर देखा जाए तो बलरामपुर से जो बाबा नीम करौली का है, जो उत्तराखंड में जहां धाम है, करीब 473 किलोमीटर की ये दूरी है। करीब 5-10 घंटे जो है इस सफर को पूरा करने में लगते हैं लमसम। बलरामपुर से बहराइच जहां पर यह हादसा हुआ वो 63 किलोमीटर की दूरी, यानी अभी महज 63 किलोमीटर का सफर तय किया ही था इन लोगों ने, ये भयानक हादसा हो गया। बताया गया कि जब देर रात ये लोग जो लोग 5 लोग कार पर सवार हो गए, 5 दोस्त, अब इनमें देखिए सबकी उम्र जो है 20 से 25 साल के बीच ही है। कोई ऐसा नहीं कि बड़ी उम्र के थे, सब नवयुवक थे। लिहाजा धूमधाम के साथ, बड़े ही जोशो खरोश के साथ ये सब लोग अपने बाबा का दर्शन करने निकले। रात में
अभी ये लोग जब बहराइच जिले के पहुंचे रात करीब 3 बजे के आसपास, बहराइच जिले के नानापारा लखीमपुर मार्ग पर सेमरना गांव के पास पहुंचे तो झाला मोड़ है, उस झाला मोड़ से ममता मेडिकल स्टोर एक पड़ता है, ममता मेडिकल, उस ममता मेडिकल के पास ही इनकी कार अचानक से बेकाबू हो जाती है। बेकाबू कार जो है, ड्राइवर कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता है, और कार सीधे जो है हाईवे के किनारे लगे पेड़ में जा टकरा। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के पंखे उड़ गए, अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं कार की छत जो है चेचिस से अलग हुई। सभी लोग कार की सीटों पर बुरी तरह से फंस गए थे। इस दौरान कार की एक्सीडेंट के हादसे की आवाज और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जो है आसपास गुजर रहे लोग वहां पर रुकते हैं। लोगों ने तुरंत ही, चूंकि रात के 3 बजे भला कौन जगता है, तो जो लोग राहगीर थे उन्होंने जब हादसा देखा तब वो रुके और उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मोतीपुर थाना जो सबसे नजदीकी थाना था, मोतीपुर थाना प्रभारी आनंद चौरसिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार में फंसे सभी 5 युवकों को जो है बाहर निकाला। सभी को इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस की मदद से मोतीपुर सीएससी भिजवाया गया। इस दौरान अभिषेक शुक्ला, दीपू वर्मा और नीतीश सिंह की डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया, यानी इनको मृत घोषित कर दिया, जबकि अजय शर्मा और लवकुश शर्मा का तत्काल इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया। आपको बता दें कि अभिषेक के पिता सदानंद शुक्ला जो सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में क्लर्क हैं, जबकि दीपू के पिता दिनेश खेती किसानी करते हैं। वहीं तीसरे मृतक नीतीश सिंह के पिता मनोज की मौत हो चुकी है। घायल अजय के पिता की भी मौत हो चुकी है, वो भाई बलराम के साथ उनका रेस्टोरेंट संभालता, जबकि लवकुश का टिम्बर का काम है। ये 5 लोग जो हैं दोस्त थे और इसी दोस्ती में सबने प्लान बनाया था कि बाबा नीम करौली करने दर्शन करने जाते हैं, और लिहाजा छुट्टी भी थी तो इन्होंने रविवार को प्लान बनाया और ये हुआ कि सोमवार को आराम से छुट्टी, 26 जनवरी छुट्टी है, आराम से वहां पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे और फिर अगले दिन लौट आएंगे। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसा करीब 3 बजे के आसपास हुआ है। तीनों युवकों की जो है मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतकों के शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं इस जो घायल युवक हैं उनसे पूछताछ कर जो मृतक युवक के परिजन हैं उनके पास हादसे की सूचना पहुंचा दी गई। जैसे ही यह हादसे की खबर जो है परिजनों को पहुंची, एक साथ 3 घरों में जो है चीखना चिल्लाना रोना पिटना शुरू हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। एक अच्छे काम के लिए बच्चे जा रहे थे, लेकिन ऐसा उनके साथ हो जाएगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की। जब ये खबर पहुंचती है तो मानो सब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पूरे मोहल्ले की आंखें नम थी। अब हादसा हुआ या कहें लापरवाही कहें, इस मामले में पहले पुलिस ने क्या कहा पहले वो आपको सुना देते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। आज दिनांक 26/1/26 को नानपारा लखीमपुर रोड पर ग्राम सेमराना थाना मोतीपुर के पास वाहन संख्या यूपी 47U 2214 कार जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे, समय करीब 4:30 बजे सुबह अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें सवार दीपू वर्मा, नीतीश सिंह और अभिषेक शुक्ला निवासी ग्राम बलरामपुर की मौके पर ही मृत्यु हो गई है तथा घायल अजय शर्मा व लवकुश वर्मा को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल बहराइच रवाना किया गया है। मृतकों के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है, शुरुआती जांच में यही माना जा रहा है कि जो है ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, कौन गाड़ी चला रहा था ये अभी पुलिस ने साफ नहीं किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसको अचानक झपकी आई और ये झपकी पूरे 5 दोस्तों के लिए काल सी बन गई। इनमें 3 की तो मौत हो ही गई है, 2 अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि वो बच जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही, जो कहते हैं ना कि अमूमन हम लोग कई बार इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं, कई हमने हादसों की खबर अब तक आपको दिखाई है, जिसमें यही होता है कि लोग ये सोचकर रात का सफर तय करते हैं कि यार रात में हाईवे खाली मिलेगा, कहीं कोई जाम नहीं लेगा, बढ़िया आराम से 80, 90, 100 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे और जहां जाना है, अक्सर घूमने फिरने के ही लोग प्लान बनाते हैं। लंबे टूर का जो भी प्लान बनाता है, 400-500 किलोमीटर का कोई सफर अगर करना होता है तो ज्यादातर लोग ये करते हैं कि ऐसा करते हैं रात में निकलेंगे, रात में 11-12 बजे निकलेंगे और 400 किलोमीटर का सफर है, 100 की स्पीड से आराम से गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि रात के समय में ना कहीं जाम मिलना ना कहीं कुछ, और हाईवे भी इस समय सब जगह के हाईवे बहुत बढ़िया बन गए हैं, तो लिहाजा इस प्लान के तहत कि ना जाम मिलेगा ना कहीं रुकना पड़ेगा, कोई झंझट नहीं, और 5 लोग हैं मिलजुल कर चलाते हुए गाड़ी चले जाएंगे। ये ही जो चीज है, ये फैसला जो है, हम फैसला इन सब चीजों को ले लेते हैं कि हमारी सहूलियत किस में, कि हम आराम से जाएंगे, जाम नहीं मिलेगा,
और बढ़िया तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर चले जाएंगे। 100-120 तो आराम से खींच जाएंगे। अब महज 4-5 घंटे लगेंगे। ये 400 जो बलरामपुर से बाबा नीम करौली के जो उत्तराखंड में है 473 किलोमीटर की। अगर आप सोचिए नॉर्मल स्पीड से जाएंगे यानी 50-60-70 की स्पीड से जाएंगे तो आपको एवरेजन 10 घंटे के ऊपर लगेगा, क्योंकि लंबा सफर है तो आप रुकते हुए जाओगे। लेकिन अगर आप वही प्लान बनाया कि आप भाई 5 जवान शख्स हो, आपने प्लान बनाया कि यार थोड़ी थोड़ी सब लोग ड्राइव कर लेंगे, तो अगर हम 80-90 स्पीड से औसतन निकले तो महज 5 से 6 घंटे में जाके 6 से 7 घंटे लगेंगे, आराम से पहुंच जाएगा। थोड़ा ज्यादातर युवा ही इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं और हमने हमारी कई खबर आपने देखी हुई जहां पर जो हादसे के शिकार हुए अक्सर युवा ही हुए, जो इस लिहाज से प्लान बना के चलते हैं कि रात के 12 बजे निकलेंगे और सुबह तड़के तड़के पहुंच जाएंगे। आप उन सब में एक चीज को इग्नोर कर देते हो जब भी लोग इस तरह के हादसे शिकार होते हैं, झपकी या नींद। रात के 3 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच का ऐसा समय होता है जब आप कितना भी धाकड़ नींद लेने वाले हो या तो आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, तब भी उनको भी संभावना होती है कि उनको भी झपकी आती जरूर है, लेकिन चूंकि वो उनको चलाने का अनुभव हो जाता है लिहाजा वो जैसे ही उनको महसूस होता है कि झपकी आ रही है वो गाड़ी किनारे लगा के रेस्ट कर ले। लेकिन चूंकि आप या हम कभी कभार सफर करते हैं तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, अरे बस आधा घंटा 1 घंटे का सफर बचा है या बस 2 घंटे का सफर बचा है, ऐसा करते हैं अभी बस थोड़ा सा और खींच लेते हैं, फिर कहीं देख के रुक जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ये जो चीज हम लोग करते हैं यहां पर ही गड़बड़ी होना शुरू होती है, यहीं पर दिक्कतें होना शुरू है। रात के 3 बजे अब जैसे ये हादसा हुआ, पुलिस के लोग कह रहे 4-4:30 बजे के आसपास हादसा हुआ। वैसे जब उन्हें सूचना मिली होगी तब उनके हिसाब से हुआ, लेकिन लोगों का जो आस पड़ोस के लोग थे उनका कहना है कि ये हादसा करीब जो है 3 बजे से 4 बजे के बीच में हुआ। और गाड़ी की रफ्तार, हादसा जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ी की तस्वीर देखिए आप, गाड़ी की तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं कि हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार कितनी ज्यादा रही होगी कि जिसकी वजह से जो है इतना भयंकर हादसा हुआ। अगर गाड़ी की रफ्तार कम होती तो आप क्या इतना गाड़ी की ऊपर का पूरी छत उड़ जाए, ठीक, आगे का पूरा इंजन पिचक जाए, हो सकता है। गाड़ी की रफ्तार जिस तरह से गाड़ी दिख रही है, मान के चलिए कि गाड़ी की रफ्तार 100 से कम तो नहीं रही। 100 की रफ्तार में अगर गाड़ी चल रही हो हाईवे में, जहां हाईवे खाली है, आप पूरी तरह के निश्चिंत हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई जाम मिलना नहीं है, कहीं कोई आना नहीं है, तब आप एकदम निश्चिंत होकर दावे चल रहे हो। 3 से 4 बजे करीब ये गाड़ी का हादसा हुआ तो बलरामपुर से बहराइच पहुंचने का जो सफर कहीं करीब 63 किलोमीटर का है, यानी 1.5 घंटे लगते हैं। तो ये लोग करीब मान लीजिए 1 या 2 बजे के आसपास ये लोग चले होंगे घर से, और 63 किलोमीटर का सफर इन्होंने 1-1.5 घंटे में पूरा किया। वैसे ही ये गाजियाबाद पहुंचे, 3 से 4 बजे का समय हो रहा था। जो गाड़ी चला रहा होगा हम मान सकते हैं कि उसको शायद झपकी आई, और ये झपकी सबके लिए कान बन। झपकी आने में लोगों को ये लगता है कि अरे बस एक ही बार, तो आखिर चंद सेकंड के लिए ही तो बंद हुई, लेकिन चंद सेकंड के लिए बंद हुई ये आंखें आपको गाड़ी से अनकंट्रोल करा दे। आपका हैंडल किधर मुड़ेगा किधर नहीं मुड़ेगा किसी को नहीं पता, और जब तक आप हैंडल को संभालने की कोशिश करेंगे 100 की रफ्तार में अचानक आप गाड़ी को मोड़ नहीं सकते हो। ऐसे में गाड़ी जो अनियंत्रित हुई है वो कहां जाएगी आप कंट्रोल नहीं कर पाओ। यही ऐसा लग रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं, देखिए ये पक्के तौर पर नहीं, लेकिन शुरुआती जांच में यही लग के आ रहा है कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी। ड्राइवर जो था वो गाड़ी को तेज रफ्तार से चला रहा था, अचानक से उसको झपकी आई होगी। झपकी आने के बाद जो है कार अनियंत्रित हुई, और अनियंत्रित कार जो सीधे वो हाईवे, देखिए जो पेड़ है एकदम, ये उसका पेड़ लग रहा है यूकेलिप्टस का, जो सीधा एकदम होता है, उसी पेड़ में सीधे जाकर टकराई, और बताते हैं कार पलट भी गई थी। ये तो बाद में सीधा किया, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। आप आगे का हिस्सा देखो, कार की छत तो पूरी तरीके से उड़ी गई, चारों आदमी जो है एकदम साफ साफ दिख रहा है। इस तरह से ये हालत हो गई। अगर तब बचे होते तो आराम से बाहर निकल आ सकते थे, उनको कोई वो नहीं था। जब हादसे का आवाज जो आसपास लोग गुजर रहे होते, इनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, तब रात के 3 बजे तो गांव के लोग भी नहीं जल्दी आते होंगे। इसी तरह से जो लोग राहगीर गुजर रहे थे उन्होंने कब देखा, हादसा कितने बजे हुआ, उनको भी नहीं पता। जब लोगों का चीख चिल्लाहट मची, इस दौरान पुलिस की गाड़ियां ने, तब लोगों की भीड़ वहां जुटती है। इसके बाद जो पांचों को गाड़ी से सबसे पहले पुलिस बाहर निकालती है, फिर एम्बुलेंस की मदद से सभी को एक बार अस्पताल लेके जाती है कि शायद
इसी में जो 3 को पहले पुलिस ने जांच किया था, उनको लग गया था कि तीनों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी जांच के लिए 5 को अस्पताल भेजा, जहां पर जब डॉक्टरों ने इनकी जांच की तो मृत घोषित कर 3 की। अब 2 की अभी इलाज चल रहा है, दोनों अभी तो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अब इन 3 घरों में जो है मातम पसरा, कहा परिजनों ने विदा किया था कि जाओ बाबा के दर्शन करके आना, उनसे आशीर्वाद लेना ताकि जिंदगी में आगे कामयाबी मिले। अभी 2026 का पूरा साल बाकी है और ये साल, ये कहें उनके लिए दिन जो है आखिरी यात्रा बन गई। बस एक छोटा सा जो कहें चूक यही हुई कि रात में सफर करने का फैसला किया। अगर दिन में फैसला करते तो दिन में चांसेस होते कि जल्दी नींद की झपकी नहीं आती, क्योंकि आप रात भर अच्छे से सोए होते हो। लेकिन जब आप रात में सफर करते हो तो 3 से बेली आप 12 से 3 बजे तक बढ़िया चला ले जाओगे, लेकिन 3 से 6 बजे का समय ऐसा होता है कि जब आपको झपकी आएगी और आपको पता भी नहीं लगता और आपको लगेगा बस 2 सेकंड के लिए ही तो आंखें बंद हुई थी, इतना कैसे गाड़ी अनियंत्रित हो गई। लेकिन आपको वो 2 सेकंड भी मौत के मुंह में पहुंचाने के लिए काफी होता है, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार भी तो तेज है। उस 100 की रफ्तार से चल रही गाड़ी के लिए आपका एक बार ऐसे झपकाया, आपकी हैंडल उधर मुड़ा और बस फिर जब तक आपकी आंखें खुलेंगी तब तक आप किस गाड़ी के सामने हो या किस पेड़ के सामने हो कहना मुश्किल। लिहाजा सफर, इस समय मौसम ऐसा है तो कोहरा बहुत होता है, ठीक ठंड भी बहुत है, लोग अपना गाड़ी में हीटर कर चला चलते कंफर्ट करा देते हैं, कंफर्ट कराते हैं तो जैसे ही आप आराम में ज़्यादा होगे तो आपकी आंखें रात में 6 बजे की जो समय होता है इसमें और ज़्यादा गहरी नींद में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ज़्यादातर जो भी हादसे आपको रात के 3 बजे से 6 बजे के बीच मिलते हैं, उन हादसों की मोस्ट ऑफ वजह जो यही होती है कि झपकी आती है। अगर किसी गाड़ी से भी टकराते तो ये होता है कि गाड़ी वाले को झपकी आई होगी तो वो अनियंत्रित हो गया। जैसे इस गाड़ी में किसी गाड़ी से गाड़ी नहीं टकराई, सिर्फ रोड से अनियंत्रित हुई, सीधे रोड से नीचे उतरती है और जो पेड़ होते हैं उनमें जा टकराती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के पूरे कहे परखच्चा उड़ गए। कार का वीडियो आप देखिए, कार की तस्वीरें देखिए, ये बता रही है कि कार की रफ्तार कितनी है। हम ये मान के चल रहे कि हम 100 से तो कम नहीं हो सकती, इतना भयंकर हादसा हुआ है तो 100 से तो कम रफ्तार होने की कोई चांसेस नहीं, 100 से ऊपर ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती है। ये कार की हालत बता रही। ऐसे में गनीमत यह है कम से कम 2 लोग तो बचे। 3 दोस्तों की तो मौत हो ही गई, लेकिन 2 लोग खुशकिस्मत अपने आप को समझे कि वो इस भीषण हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में बच गए। ऐसा हम मान सकते हैं कि ये दोनों शायद जो है पीछे बैठे होंगे, इसलिए ये शायद बच गए। जो ड्राइवर चला रहा होगा गाड़ी वो बगल की सीट पे बैठा हुआ, और एक दूसरी साइड पे जिस साइड ज्यादा डैमेज आया वो 3 लोगों की जो है इस हादसे में दर्दनाक हुई। बल्कि दूसरे साइड में बैठे ये दोनों जो हैं युवक बच गए। इनके एक का किसी का हाथ वाथ फ्रैक्चर हुआ है, किसी पर चोट आई, लेकिन ऐसी गंभीर चोट नहीं आई है कि दोनों की जान पर बना है। उनका इलाज चल रहा है। उनके घर वाले भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ इन 3 दोस्तों के घर वाले भगवान को कोस रहे होंगे, तुम्हारे ही दर्शन के लिए तो ये आ रहे थे और तुमने इन्हें अपने पास। भाई इस समय मौसम को ध्यान में रखकर, कोहरा बहुत चल रहा है तो रात में सफर करने से बचें, अमूमन दिन में ही सफर करें। दूसरी बात, लंबा सफर, यानी जैसे अब आप दिल्ली आ रहे हैं, मतलब बलरामपुर गोंडा से दिल्ली आ रहे हैं तो 400-450 किलोमीटर का सफर पड़ता है। क्या जैसे ये लोग बलरामपुर से बाबा नीम करोली उत्तराखंड दर्शन करने जा रहे थे, 500 के आसपास का ड्यूरेशन पड़ती है। आप ये मत सोच के जाओ कि हम रात के समय में जाएंगे तो हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हम आराम से गाड़ी की तेज रफ्तार से। आप अगर जा रहे हो तो पूरा छुट्टी से प्रॉपर प्लान करके जाओ और समय से निकलो ताकि आप समय से आराम से पहुंच जाओ। आपको जल्दबाजी में कार चलाने की जरूरत ना पड़े, आपको जल्दबाजी में जोखिम लेने की जरूरत ना पड़े, और सबसे बड़ी बात, जिद नहीं करनी चाहिए। ड्राइविंग करते समय जिद नहीं करनी चाहिए कि झपकी आ रही है। आपको देखिए एहसास, ऐसा नहीं कि एहसास नहीं होता है, आपको एहसास होने लगता है कि आपकी आंखें भारी हो रही, और जब भी, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो जिद में, अरे यार अभी बस थोड़ा सा 1 घंटा और चला लेते। फिर आप उस जो इशारों को अगर समझोगे नहीं कि नहीं हमको अब रेस्ट करने की जरूरत है, दूसरे को गाड़ी देने की जरूरत है कि वो गाड़ी अब चलाए, या फिर तब मिलकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। जो 3 से 4, जब 3 से 6 बजे का समय जब गुजर जाएगा तब आपको नींद आपके ऊपर जल्दी हावी नहीं हो पाएगी। लेकिन उस समय में सब कहते हैं कुंभकर्ण का समय होता है, इस समय में
बड़े से बड़े महारथी को भी आंख झपकी आ ही जाती है। लिहाजा इस समय में ड्राइव करने से बचे। कैसे ही आपको लगे कि हाँ आंखें थक रही हैं, क्योंकि रात में आपको ज्यादा आंखों पे जोर देकर गाड़ी चलानी पड़ती है। आपको लगता है आप बैठे तो हैं, लेकिन आप चूंकि स्ट्रीट लाइट जल रही होती है, सामने से गाड़ियों की लाइट आ रही, तो आप ऐसे में रोड पर ज्यादा फोकस करते हो। और फोकस ज्यादा करोगे तो आपकी आंखें ज्यादा थकेंगी, और ज्यादा थकेंगी तो फिर उनको नींद आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो फिर ऐसे समय में जैसे ही एहसास हो कि आपको लग रहा है कुछ नींद हावी हो रही है, तुरंत गाड़ी किनारे रोककर और आराम करो। 1-2 घंटे रेस्ट करो, चाय वाय पियो, कुछ खाओ पियो, ताकि एक तरीके से पूरा माइंड रिफ्रेश हो जाए। कॉफी पियो, कॉफी पीना अच्छा रहता है ताकि नींद जो हावी है दिमाग एक्टिव हो और नींद को दूर करे। ये भी नहीं करना चाहिए कि लोग क्या करते हैं कि जैसे वो चला रहे उनको झपकी आने लगी, बगल में बंदा सो रहा है, उसको कहेंगे उठो यार तुम चलाओ। अब आप ये नहीं सोच रहे कि एक अगला बंदा उठ रहा है। और जब भी आप अपने घर में ही देखिए, जब आपको उठाया जाता है तो अचानक से एकदम खट से आप उठ नहीं जाते। आप उठते हैं तो थोड़ा सा सुस्ती हावी रहती है, आपकी आंखें झपकाती रहती हैं, तब कहीं जाके उठते हो। और खास करके जब रात में 3 से 4 बजे किसी को उठाया तब उसको समय लगता है एक्टिवेट होने में। यहां पर भी ये मत करो कि हाँ हम बगल वाले को उठा दें और उसको कहते तुम चलाओ। वो झपकी में नींद में है, उसको तो पक्का जल्दी नींद आ जाएगी, वो और आफत पहुंचा देगा। तो भाई सतर्क रह के गाड़ी चलाओ, सावधान रह के गाड़ी चलाओ, ताकि आप सुरक्षित अपनी यात्रा पूरी कर सको। और दूसरी बात, रात में सफर करने से बचो। अगर रात में सफर करना भी है तो कोशिश करो कि ये 3 से 6 बजे का समय जो है बड़े ही सतर्कता से निभाओ, बड़े ही आराम से उस वक्त गाड़ी चलाओ, और कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहो ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे और झपकी ना आए। इसी तरह से तमाम यूपी की बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए